हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। और सब बढ़िया हैं तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे। तो मैं फिर आया हूँ वर्गीकरण क्लास लेके, जो क्लास फर्स्ट है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में 10 लेके आया हूँ, यानी कि बहुत सारे नहीं, ओनली 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन हर टाइप के रखे हैं क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारे देश के भी आते हैं और मुद्रा भी है और राजधानी भी है। यानी कि इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 10 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जो वर्गीकरण है, तो मैं वर्गीकरण बता दूं कि अर्थ के स्थान पर आता है या संरचना के स्थान पर आता है, यानी कि बहुत सारे स्थान के पर आता है। शब्द के आधार पर आता है, राजधानी के आधार पर आता है, देश के आधार पर आता है, विदेश के आधार पर आता है, तो मुद्रा के संरचना पर आता है, यानी कि बहुत सारे चीज़ों पर आता है यह वर्गीकरण। तो इसको पहचाना भी जाता है। जैसे हमारे पास बोर्ड में आ जाए पेपर या कंपटीशन वगैरह में पेपर देने गया हूँ, तो हमको ये पहचानना होगा कि कैसे ये हमको किस सब्जेक्ट यानी कि किस चैप्टर से लिया गया, वर्गीकरण से लिया गया है या संख्यात्मक से लिया गया है या कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है, या यानी कि चैप्टर जितने हैं किसमें से लिया गया है, तो आपको पहचानना होगा। तो मैं फिर आया हूँ आपका अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन रीजनिंग की क्लास लेके। तो जो पहला जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टी पी डब्ल्यू आर, टी पी डब्ल्यू आर, और दूसरा है बी एक्स ई वी। तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन जो है एच डी के एफ, और डी ऑप्शन जो है आर एन यू पी। तो अब आपको मैंने बताया था कि ए से जेड तक, यानी कि जो अल्फाबेट जो होते हैं आपको काउंट करना है, कौन सा यानी कि ए बी सी डी, यानी कि ए से जेड तक कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। जैसे ए है 1 पर आता है, वाई जो है 25 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे कितने आते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसको याद करना होगा कि कितने पे आता है। तो जो टी है, टी कितने पे आता है, मैं फिर एक बार लिख दूं, तो आपको याद करना जरूर पड़ेगा। आप आज नहीं याद करोगे, कल नहीं याद करोगे, परसों आप जरूर याद करोगे। अगर जो याद नहीं करोगे तो आप जहाँ पर पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर आपके पेपर में फंसेगा जरूर। तो मैं लिख रहा हूँ कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ए 1 पे आता है, 2 पे, 3 पे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो आपको याद करना जरूर पड़ेगा। अगर जो आप याद नहीं करोगे तो आपके पेपर में अगर जो आएगा तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे। तो भाई आप जो ए से जो जेड तक है इसको काउंट करके आपको सीरियल वाइज आपको याद करना जरूर पड़ेगा। वैसे आपको नहीं पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से निकल जा रहा है, आप रीजनिंग को समझ नहीं पाओगे। तो आपको इसमें बहुत सारे ट्रिक आते हैं, तो आपको ट्रिक को आपको याद जरूर करना पड़ेगा। और यानी कि जितने ट्रिक हैं वो आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा ट्रिक कहाँ पे यूज होगा। तो आप ट्रिक को लगाना समझ जाएंगे कि कहाँ पर ट्रिक लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई, जो टी आता है 20 पे आता है, टी 20 पे आता है, पी 16 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, आर 18 पे आता है। तो अब देख लो कि ये जो टी है
20 पे है और ये 16 पे है, तो कितना है, -4 है। कितना है, ये -4 है। अब 23 है और 18 है, तो 23 में कितना जोड़े जो 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 है। अब उसी प्रकार से बी हमारा जो है, बी 2 पे है, एक्स 25 पे है, 25 पे है, ई जो है 5 पे है और बी 21 पे है, यानी कि बी जो है ये 22 पे है, 22 पे है। तो अब बी हमारा, यानी कि बी जो है 2 पे है, एक्स 25 पे है, ई 5 पे है और बी 22 पर है। तो अब देखो कि इसका कितना होगा, तो -4 ही होगा। अब कैसे 4 होगा, तो मेरे प्यारे भाई अब यानी कि 25 और एक 26, 2 इधर हो गया और ए और बी 2 उधर हो गया, तो यानी कि -4 हो जाएगा। कितना, -4 हो जाएगा। अब 5 और 22 यानी कि 22 और 5 कितना हो जाएगा, 22 5 हो जाएगा 27, यानी कि ए जो है, ए हमारा यानी कि -5 ए भी होगा। अब जो एच है, एच हमारा 8 पे आता है और डी 4 पे, के है के 11 पे और एफ 6 पे आता है, एफ जो है 6 पे आता है। तो जो 8 और 4 यानी कि -4, और जो एच है, एच कितने पे आएगा मेरे भाई, एच जो आएगा यानी कि 11 और 6, कितना है 11 6 यानी कि -5। अब जो आर है, आर 18 पे है और एन हमारा 14 पे है, एन हमारा कितने पे है, 13 पे है, एन 13 पे है और यू 21 पे है और पी 16 पर है। अब मेरे प्यारे भाई 18 और 13 यानी कि 18 और 13, 13 और 2 15 और 3 18 यानी कि 5 और 3 8, तो इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 21 और 16 यानी कि 21 से अगर जो मैं हम घटाऊंगा तो 16 कितने पे आएगा, यानी कि 16 4 20 -5। तो अब जो इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आंसर आएगा, वो आंसर मेरे प्यारे भाई आएगा कि आंसर आएगा रे ये वाला। देखो इसमें -4 और -4, -5, -5, -4, -5 और इसमें -5 तो आ रहा है। तो आपका कौन सा ए वाला सही होगा, क्योंकि ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है और ये जो ऑप्शन है ये अलग है। कौन सा है, ये अलग है मेरे प्यारे भाई, ये अलग है। अब उसी प्रकार से जो डी है, डी हमारा 4 पे आता है, कितना, डी हमारा 4 पे आता है, एम जो 14 पे आता है और आई जो है, आई 9 पे आता है। क्या है, आई जो है 9 पे आता है। तो उसी प्रकार से मैं इसको अगर जो मैं काउंट करूंगा, क्या है, अगर जो मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर जो मैं इसको काउंट करूंगा तो 9 यानी कि 14 और 4 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 2 20 और 7 यानी कि 26 हो जाएगा। कितना, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। सी 3, जी 7, पी 16। अब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 यानी कि 7 और 3 10 और 16 यानी कि 10 10 20 6 26 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जो ए है हमारा 1 पे है, टी 20 पे, एच 8 पे, तो कितना हो जाएगा 20 और 8 28 1 29। आई जो है आर 18 पे आता है और एफ जो है, एफ मेरे प्यारे भाई एफ जो है 6 पे आता है और बी 2 पे आता है। अब मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब तीनों में 26 काउंट किया है यानी कि ऐड किया है तो तीनों में 26 आ रहा है और जो डी ऑप्शन है इसमें कितना आ रहा है, इसमें 29 आ रहा है मेरे प्यारे भाई। जो ए टी एच जो है ये 29 आ रहा है। तो उसी प्रकार से
लगे रहो और देखते रहो। जो क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि 10 क्वेश्चन ही हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। तो इसके साथ साथ आते रहो और देखते रहो। जो यानी कि जो 2 क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है मैं आगे क्वेश्चन को ले चल रहा हूँ और बढ़ रहा हूँ। तो देखो और पहचानो, यानी कि जो तीसरा जो है, तीसरे का ऑप्शन कह रहा है बी डी एफ एच जे। क्या कह रहा है? बी डी एफ एच जे। और जो बी ऑप्शन है क्यू एस यू डब्ल्यू वाई जे एल एन पी आर सी ई एच जे के। जो बी है मेरे प्यारे भाई, बी कितने पे आता है? बी दो पे आता है। जो डी है, डी 4 पे आता है। एफ 6 पे आता है और एच 8 पे आता है। जे जो है 10 पे आता है। अब जो क्यू है, क्यू मेरे प्यारे भाई, क्यू कितने पे आता है? क्यू 17 पे आता है। क्यू 17 पे आता है। यस 19 पे आता है। यू 21 पे। डब्ल्यू 23 पर। वाई 25 पर। कितना? वाई 25 पे। जे जो आता है 10 पे आता है। एल जो है, एल 12 पे। एन 13 पे। पी 16 पे। आर 18 पे आता है। तो जो डी है, सी कितने पे आता है? सी मेरे प्यारे भाई 3 पे आता है। ई 5 पे आता है। एच 8 पे आता है। जे 10 पे आता है। के 11 पे आता है। के जो है 11 पे आता है, यानी कि ये सब सीक्वेंस है, यानी कि 2 4 6 8 10 हो गया। 17 19 21 23 25 ये भी सीक्वेंस से है, यानी कि सब में 2 का फर्क है। फिर है 10 2 13 16 18, यानी कि ये सीक्वेंस से नहीं है। 3 5 8 10 11 ये भी सीक्वेंस से नहीं है। तो यानी कि जे एल एन एन मेरे प्यारे भाई कितने पे आता है? एन सॉरी गलती से 13 हो गया था। ये जो एन जो है 14 पे आता है। 10 12 14 16 18 इसमें भी 2 का सीक्वेंस है, यानी कि 2 का सीक्वेंस है और इसमें 2 का सीक्वेंस नहीं है। तो ये सब सही है, ये गलत है, यानी कि ये सब सही है। और जो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। क्या है? ये सही है। अब चौथा जो आप क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है 216 और ई डी 8 सी 125 डी 65। तो मेरे प्यारे भाई अगर जो मैं इसका वर्क करूं, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हो जाएगा 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8 है। अब उसी प्रकार से 6 गुणे 6 गुणे 6 6 छाक 36 छक्का 216, यानी कि 6 का वर्ग, 6 का क्यूब। अब उसी प्रकार से 125 है। 125 का अगर जो मैं करूं तो कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो यानी कि 5 का क्यूब। अब 65 कितने से होगा? 13 पचे 65। 65 मेरे प्यारे भाई किसी से ही नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है 3 इंटू 2 3 इंटू यानी कि 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 65 हो जाएगा। तो आपसे जो आपका जो चौथा नंबर जो चौथा जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और ये यानी कि ये तीनों सही है, ये जो है एक गलत है। ये जो चौथे का जो डी ऑप्शन नंबर है ये गलत है। तो अब उसी प्रकार से जेड बी एफ एल, यानी कि जेड बी एफ एल बी डी एच एन एम ओ एस वाई ओ क्यू यू बी। तो हो जाएगा जेड जो है हमारे प्यारे भाई ये 26 पे आता है। 26 पे। बी 2 पे। एफ कितने पे आता है? 6 पे आता है। एल जो है वो 12 पे आता है।
एल है 12 पे आता है, जब बी है 2 पे आता है, और उसी प्रकार से बी जो है 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है और एन 14 पे आता है। एन जो मेरे प्यारे भाई है एन 14 पे आता है। अब एम जो है 13 पे आता है, ओ 15 पे, एस 19 पे, वाई 25 पे। अब ओ जो है 15 पे आता है और क्यू 17 पे, यू 21 पे, बी 2 पे आता है। अब ये मेरे प्यारे भाई लगा के बताना और कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मैं 5 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो आपको जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है होमवर्क है, तो आप इसको हमको लगा के जरूर बताना, कि कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है होमवर्क। जो होमवर्क है ये आपको जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको लगा के जरूर बताना है कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं आया है, और इसका आंसर आपको जरूर बताना है। फिर मैं अगली जो क्लास लूँगा, क्लास जो 2 लूँगा, उसमें मैं फिर बताऊँगा कि हमको एक कमेंट में जरूर बता देना कि इसका आंसर कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन आंसर सही है, तो बताना। फिर मैं बताऊंगा कल जो क्लास जो 2 लूँगा उसमें। तो जो 6 नंबर जो ऑप्शन है क्या कह रहा है, HOTLIPMRFPOD। अब मेरे प्यारे भाई ये जो हॉट है, लिप माने क्या होता है, लिप माने क्या होता है, लिप माने क्या होता है, और एमआरएफ यानी कि एमआरएफ जो है, एमआरएफ एक कंपनी है, यानी कि एमआरएफ का एक कंपनी है जो टायर बनाती है। एमआरएफ एक प्रकार की कंपनी है जो कि ये टायर बनाती है। और जो हॉट माने क्या होता है, हॉट माने क्या होता है, हॉट माने गर्म भी होता है, मानसून का तापमान भी होता है। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे रख लेंगे, यानी कि लिप माने ओट होता है, और पोड क्या है, पोड मेरे प्यारे भाई कमेंट में बताना कि पोड का मतलब क्या होता है। ये जो हमारा पोड है POD, पोड मेरे प्यारे भाई कमेंट में बताना, पोड माने क्या होता है। और तो इसका ऑप्शन नंबर जो है एमआरएफ हो जाएगा, या एमआरएफ यानी कि कंपनी टायर, यानी कि जो एमआरएफ होता है ये कंपनी है जो कि टायर का काम करती है, यानी कि जो टायर बनाती है। एमआरएफ एक प्रकार की कंपनी है जो टायर बनाती है। अब क्या है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, हेमिस है, सत्रिया है। यानी कि जो कथकली है मेरे प्यारे भाई एक प्रकार की नृत्य शैली है। क्या है, नृत्य शैली है, नृत्य शैली है। जो कुचिपुड़ी है ये भी एक प्रकार की नृत्य शैली है, जो सत्रिया है ये भी मेरे प्यारे भाई एक प्रकार की नृत्य शैली है, अब जो हेमिस है मेरे प्यारे भाई ये एक प्रकार का त्योहार है। क्या है, त्योहार है। ये जो हेमिस मेरे प्यारे भाई है क्या है, ये एक प्रकार का त्योहार है। हेमिस है जो एक प्रकार का त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है, ये लद्दाखी लोग मनाते हैं। तो जो हेमिस है एक प्रकार का त्योहार है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ, लद्दाख में मनाया जाता है। ये मेरे प्यारे भाई ये जो हेमिस है एक प्रकार का त्योहार है, ये लद्दाख में मनाया जाता है। तो इसका जो 7वें का जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा, क्योंकि कथकली है एक प्रकार की नृत्य शैली है, कुचिपुड़ी है ये भी एक प्रकार की नृत्य शैली है, और जो सत्रिया है ये नृत्य शैली है, और जो हेमिस है ये क्या है, एक त्योहार है जो कि ये लद्दाख में मनाया जाता है। क्या है, ये जो हेमिस है एक प्रकार का त्योहार है जो लद्दाख में मनाया जाता है। अब जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्या कह रहा है, जो डेसीमीटर, किलोमीटर, एम्पियर
मिलीमीटर। जो डेसीमीटर होती है ये लंबाई की एक छोटी इकाई होती है। क्या है? लंबाई की एक छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई, छोटी इकाई होती है। और जो किलोमीटर जो होती है ये भी एक लंबाई की इकाई होती है, लेकिन ये बड़ी इकाई होती है जो यानी कि लंबाई दूरी मापती है, यानी कि लंबी दूरी मापता है। जैसे कि लखनऊ से कानपुर, हरदोई, जैसे कि लखनऊ जो है, लखनऊ 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 से कानपुर का डिस्टेंस लगभग 400 किलोमीटर है। अब कैसे पता चलेगा? तो वही मैं इसका अगर जो स्पीड यानी कि किलोमीटर जो मापूंगा तो यही किलोमीटर है। जो किलोमीटर है यही किलोमीटर है। अब यही कहते हैं कि लखनऊ से कानपुर 400 किलोमीटर है, तो यानी कि 400 जो है एक किलोमीटर में मापा गया है ना, तो किलोमीटर में मापा गया है, तो इसी को किलोमीटर कहते हैं। अब एम्पियर जो है, एम्पियर एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार का उपकरण है। एम्पियर जो है एक प्रकार का उपकरण है। एम्पियर जो है एक प्रकार का उपकरण है जो कि विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को एम्पियर जो है मेरे प्यारे भाई ये विद्युत धारा को मापता है। किसको? विद्युत धारा को, विद्युत धारा को, विद्युत धारा को मापता है। अब जो मिलीमीटर है ये मेरे प्यारे भाई ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ये छोटी इकाई है, ये सबसे बड़ी इकाई है, यानी फिर उससे सबसे छोटी ये है जो मिलीमीटर, जो mm में जो मापते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं एम। जहाँ पर mm लिखा होता है इसी को हम मिलीमीटर बोलते हैं। और किलोमीटर km, और जो क्या है, और डेसीमीटर है d और m। डेसीमीटर होता है यानी कि dm, km, mm, इसको बोलते हैं डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। जो एम्पियर है एक प्रकार का हमारा उपकरण है जो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। तो यह सबसे छोटी इकाई है, यानी कि यह सबसे छोटी इकाई है। यह सबसे छोटी इकाई, तो हमारा जो 8वें का जो आंसर नंबर जो होगा वो 8वें का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जो 8वें का जो ऑप्शन है एक करेक्ट आंसर होगा। अब क्या है? अब जो 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? 9 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है दिसपुर, मुंबई, चेन्नई, झारखंड। जो दिसपुर है मेरे प्यारे भाई ये असम की राजधानी है, और जो मुंबई है मेरे प्यारे भाई महाराष्ट्र की राजधानी है, और जो चेन्नई है ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और जो हमारा झारखंड है, झारखंड हमारा भारत का एक प्रकार का राज्य है। झारखंड जो है एक प्रकार का राज्य है। क्या है? राज्य। जो ये जो दिसपुर है मेरे प्यारे भाई, ये जो दिसपुर है ये कहाँ की राजधानी है? ये हमारे प्यारे भाई असम की राजधानी है। कहाँ की है? असम की राजधानी है, असम की राजधानी है। और जो चेन्नई है ये तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की राजधानी है। और जो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी है। और जो झारखंड है ये मेरे प्यारे भाई एक प्रकार का क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य, स्टेट है। जो भारत है यहाँ एक प्रकार का ये राज्य है। क्या है? राज्य, एक भारत प्रकार का यानी कि एक हिस्सा है। झारखंड जो है एक प्रकार का हिस्सा है भारत का। तो हमारा जो ऑप्शन जो है यानी कि ये जो है दिसपुर, चेन्नई, मुंबई। जो दिसपुर है मेरे प्यारे भाई असम की राजधानी है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, झारखंड जो है एक भारत का एक हिस्सा है, यानी कि भारत का जो हिस्सा है वो क्या है? राज्य है। तो यानी कि ए, बी, सी जो है ये तीनों की राजधानी है। और जो झारखंड है ये हमारा ऑप्शन सबसे अलग है। कौन सा है? ये मेरे प्यारे भाई ऑप्शन जो है सबसे अलग है। अब उसी प्रकार से ये जो ए है यानी कि रुपया, रुपया जो है क्या कहते हैं? रुपया है, ढाका है, डॉलर है। क्या है? डॉलर है, यूरो है, और तो अब इसको मेरे प्यारे भाई बताओ, कमेंट में बताना
कि रुपया, ढाका और डॉलर और यूरो क्या है। यानी कि ढाका जो है ये भी मेरे प्यारे भाई एक जो रुपया है ये मुद्रा में आता है, डॉलर है ये भी मुद्रा में आता है, और जो क्या है डॉलर है, और जो यूरो है क्या है, यूरो है। यूरो क्या कह रहा है कि यूरो एक हमारा एक प्रकार का है, ये भी मुद्रा है। और जो यूरो है जो यानी कि ढाका, जो ढाका है ये क्या कह रहा है, ढाका जो है ये एक प्रकार की राजधानी है। क्या है, ये जो एक प्रकार की राजधानी यानी कि रुपया जो है, रुपया एक प्रकार की हमारी मुद्रा है, मुद्रा है। डॉलर है ये भी रुपया है, मुद्रा, मुद्रा है। अब मुद्रा है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ कि अब इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। यानी कि जो यूरो है ये भी मुद्रा है एक प्रकार की, क्या है ये भी मुद्रा है, ये मुद्रा है। यूरो जो है ये मुद्रा है। और जो ढाका है ये क्या है, एक शहर है। ढाका जो है ये शहर है, ढाका जो है ये शहर है। तो उसी प्रकार से जैसे कि मैंने बताया जो रुपया है ये मुद्रा है, डॉलर है ये मुद्रा है, ढाका है ये शहर है, और जो यूरो है ये मुद्रा है। अब मेरे प्यारे भाई अब मैं क्लास फिर लेके आऊँगा कि आपका मुद्रा, कौन मुद्रा कहाँ का है, और आपकी राजधानी कहाँ की है, कहाँ की क्या राजधानी है। जैसे कि महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश की दिल्ली। उसी प्रकार से मैं फिर लेके आऊँगा कि आपको मुद्रा क्या है, आपका यानी कि आपकी राजधानी क्या है, और आपका यानी कि जो मुद्रा है, मुद्रा भी बताया हूँ, राजधानी भी बताया हूँ, और आपका जो शहर है, शहर कहाँ पड़ता है, आपका शहर कहाँ किस राज्य में पड़ता है, ये मैं भी बताऊँगा अगली क्लास में। तो मेरे प्यारे भाई हमारे सक्सेस पथ चैनल की ओर लगातार जुड़े रहो, और अपने फ्रेंड या दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करो जो यूपीपी, रेलवे, एसएससी जीडी, अग्निवीर, जीडी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो। तो मैं एक अप्रैल से मैं फिर आ रहा हूँ, एक हमारे सर आ रहे हैं जो वो भी आ रहे हैं। 1 अप्रैल को मैं दिखाऊंगा उनको लाइव पर, आपको दिखेंगे कि 1 अप्रैल को शाम 5 बजे यानी कि 4 बजे आपको दिखेंगे, शाम को 4 बजे आपको लाइव पर दिखेंगे। तो 1 अप्रैल शाम 4 बजे जुड़ना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ को लगातार शेयर करते रहो। बस मेरे प्यारे भाई आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी चल रही है, क्या क्या हम क्वेश्चन लेके आए, यानी कि कौन कौन से टाइप लेके आए, और किस सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट लेके आए। तो भाई कमेंट में जरूर बताना। ओके मेरे प्यारे भाई, तो सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। ओके सब, राधे राधे।